मांगो सड़क हादसे में उजड़ गया हंसता खेलता परिवार। पति के बाद घायल पत्नी ने भी तोड़ा दम। अनाथ हुए दो मासूम, अब कौन बनेगा सहारा। उचित मुआवजे को सीताराम डेरा थाना में प्रदर्शन। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बस स्टैंड गोलचक्कर के पास शनिवार को हुए भीषण सड़क हादसे ने आज एक और दर्दनाक मोड़ ले लिया। हादसे में गंभीर रूप से घायल महिला नीलम शर्मा ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उनके पति लाला विश्वकर्मा की मौत कल घटनास्थल पर ही हो गई थी। इस दोहरी मौत ने न केवल परिवार को तबाह कर दिया, बल्कि दो छोटे बच्चों के सिर से माता पिता का साया हमेशा के लिए छीन लिया है। मृतक लाला विश्वकर्मा मांगो डिमना रोड स्थित विश्वकर्मा कॉलोनी के निवासी थे और पेशे से LIC एजेंट थे। जैसे ही उनकी पत्नी की मौत की खबर आई, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। गुस्से और दुख से भरे परिजन और समाज के लोग बड़ी संख्या में सीताराम डेरा थाना पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आक्रोशित लोगों का कहना है कि यह हादसा पूरी तरह से प्रशासनिक विफलता, यातायात व्यवस्था का परिणाम है। परिजनों ने मांग की है कि अनाथ हुए बच्चों के भविष्य के लिए तत्काल उचित मुआवजे की घोषणा की जाए। हादसे की सबसे दुखद पहलू यह है कि दंपति के दो छोटे बच्चे हैं। एक ही झटके में उनके माता पिता दोनों काल के गाल में समा गए। घर का इकलौता कमाऊ सदस्य और ममता की छांव के चले जाने से बच्चों के भविष्य पर अंधकार छा गया है। थाना परिसर में मौजूद परिजनों और पड़ोसियों की आंखें बच्चों की स्थिति देखकर नम थी। क्या बात हुई सर अभी मुआवजा को लेके क्या बात हुई? मुआवजा के बारे में जो मेन मालिक हैं कंपनी के, वो यहाँ हैं नहीं। तो मैंने एक नंबर पर फ़ोन किया था, उनके बेटे थे। उन्होंने कहा कि हम लोग तो ऐसा ऐसा कर रहे हैं। हमने वकील को अपने कहा है बात करने, पिताजी से बात करेंगे हम लोग। मैंने DC साहब को फ़ोन किया तो कहीं वो उनकी मीटिंग चल रही है, बात करके उनको भी हम इन्वॉल्व करेंगे। क्योंकि ऐसा विभत्स दुर्घटना है कि इसमें दो बच्चे हैं, इनके भविष्य का सवाल हो गया। कोई गार्जियन उनका रहा नहीं, दोनों के दोनों चले गए और बच्चे 10 साल के भीतर के हैं। पूरी ज़िंदगी है इनकी। तो इनके इस एक्सीडेंट से ही बच्चों के भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया है। तो कोई भी इनको मुआवजा देगा, सहायता करेगा, तो जब तक ये बच्चे अपने पैर पर खड़ा होने लायक नहीं हो जाते हैं, इनकी पूरी पढ़ाई लिखाई नहीं हो जाती है, जिस योग्यता के होंगे उस तक नहीं पहुंच पाते हैं, तब तक ये तो व्यवस्था करनी होगी। तो मैं बात करूंगा प्रशासन से, DC हैं, SP हैं, उन लोगों से भी कि आप लोग एक बार समझाइए। दूसरे जिनकी गाड़ी है उनके भी आसपास के लोगों से हम लोग कहेंगे कि भाई हट नहीं करना चाहिए। और अगर बिल्कुल ही नहीं मानेंगे तो मैंने सभी लोगों से कहा है कि आप लोग तय करिए। दबाव बनाने के लिए एक रास्ता हो सकता है कि हम लोग टाटा मोटर का चेसिस नहीं जाने देंगे सड़क से। अगर आप एक्सीडेंट करते चलिएगा तो उससे बेहतर है कि आप का चेसिस नहीं जाए यहाँ पर से। वो करना पड़ेगा तो किस पॉइंट पर रोकना है, कहाँ रोकना है, तो सभी विकल्प हम लोगों ने बात किया, खुला है। मगर अभी DC साहब में, SP साहब में, एक बार इन लोगों से भी बात हो जाए हम लोगों की। और जो ऐसे कुछ लोग जो इनका मैनेजमेंट है उस पर दबाव डालने की स्थिति में है, उनसे बात करके हम लोग आज शाम तक ये सब चीज़ें ठीक कर लेते हैं। तो फिर ये लोग बैठेंगे कल आज ही रात में और तय करेंगे कल हम लोग करना क्या है। सर 24 घंटे के अंतराल में 3 मौतें हुई है सड़क दुर्घटना में, और अभी TMS में भी प्रदर्शन किया है 100 रख करके, क्या कहेंगे सर? नहीं, बुरी स्थिति है। और जो टाटा स्टील का इलाका है, यहाँ ये ट्रैफिक की व्यवस्था सुधारने में शासन प्रशासन का हस्तक्षेप नहीं होने देते। जैसे जैसे इनके बड़े वाहन आते जाते हैं, तो इन बड़ी वाहनों से जहाँ एक्सीडेंट हो सकता है, जहाँ जाम हो जाता है, वहाँ सुधारने के लिए या तो वहाँ फ्लाईओवर बना दीजिए, या वहाँ जो ट्रैफिक का नियम है उसके हिसाब से प्रशासन कोई व्यवस्था करे। ये नहीं हो पाता है, ये नहीं होने देते। तो इस कारण से ट्रैफिक बढ़ता है और एक्सीडेंट हो रहा है। अब तो जब
ये लिट्टी चौक वाली पुल बन जाएगी, रास्ता बन जाएगा, सीधे गाड़ियाँ इंटर करेंगी शहर में, उसके बाद क्या होगा इस पर तो किसी ने सोचा ही नहीं अभी। बुरी हालत हो जाएगी वहाँ से, या तो आप एग्रीको से जाइए या स्लैग रोड से जाइए, दोनों ही सड़कों पर बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी वैसी स्थिति। तो मूल बात यही है कि हमारे जो अधिकारी हैं वो अधिकारी दबाव डाल के इन सब चीज़ों को ठीक कराएं। टाटा के एरिया में भी फ्लाईओवर बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ऐसा एरिया हो गया जहाँ बिष्णुपुर चौराहे पर फ्लाईओवर नहीं बना सकते हैं, बालूबासा में नहीं बना सकते हैं। और जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वो तो मैं 10 साल से कह रहा हूँ कि सबसे पहले हम लोगों को उसका उपाय खोजना चाहिए। मानगो के लिए हम फ्लाईओवर बना रहे हैं, सबसे पहले वहाँ एक फ्लाईओवर बनना चाहिए जो आपका हाथीगोड़ा मंदिर है वहाँ से लेके और बस स्टैंड तक आए ऊपर से, ताकि भारी वाहन निकल जाए वहाँ से। वो निकल जाएंगे तो मानोगा ट्रैफिक पुल के नीचे अपने आप निकल जाएगा। पर इसको नहीं मान के लोगों ने कहा कि पहले हम बड़ा फ्लाईओवर बनाएंगे। तो वो सबसे बड़ा एक्सीडेंट का पॉइंट आगे भी होने वाला है, क्योंकि बड़े वाहन जो सरायकेला की तरफ से आ रहे हैं, जो रांची की तरफ से आ रहे हैं, जो उड़ीसा से आ रहे हैं और टाटा की फैक्ट्री में जाना है, सब वहाँ से गुजरते हैं जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है। तो इसलिए वो बहुत वल्नरेबल पॉइंट है। इसी तरह से ऐसे प्रशासन शासन के जिम्मे पुलिस के पास तो सारी जानकारी है कहाँ क्या करना चाहिए, सवाल है कि वो हो जाए। पर अभी तो हम लोग जो एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 2 बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनके भविष्य को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं और उसमें हम लोग मुआवजा जोड़कर उसके हिसाब से इनको मिलना चाहिए ताकि बच्चों का जीवन सेटल हो जाए।